Hello, welcome back to Kiran Prajapati channel. Hope you all are enjoying the videos and practicing the sums happily. If you like the video, please click on the like button, subscribe my channel and share among your friends. Hello students, today we are going to see chapter number 2, that is parallel lines and transversal. But before starting with parallel lines and transversal, just we will understand what do we mean by parallel lines and transversal. Okay, so parallel lines means वो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. The lines which are in the same plane. What do I mean by same plane? Plane means a flat surface. Say if this is my page. This is a plane. It's a flat surface. So line in the same plane जो कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन. जैसे आप एग्जांपल देखोगे, दिस लाइन एल एंड लाइन एम, ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, इसीलिए ये पैरेलल लाइन है. सो व्हाट वी कैन सी इज दिस लाइन एल एंड एम. इफ आई सी दिस टू लाइंस, आई थिंक दैट दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट फर्दर. सो दिस आर नॉट पैरेलल लाइंस, दिस इज पैरेलल लाइन. नाउ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मतलब वो लाइन सेगमेंट जो बाकी के लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या कट करके जाएगा. जैसे लाइन एल और एम पैरेलल है और लाइन एन जो है उससे इंटरसेक्ट किया है ए पे और बी पे. सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एम एन एन लाइन है और लाइन एल जो है उसने इंटरसेक्ट कर दिया है पी पे और क्यू पे. पैरेलल लाइंस भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है. सो इफ़ वी सी इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल फॉर दोज टू लाइंस. अगर एक लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो उस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस. लेट्स सी एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल. तो हम यहाँ पर तीन एंगल देखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल. हम डेफिनेशंस में नहीं जा रहे, हम देखेंगे कि वो एंगल्स दिखते कैसे हैं. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनते हैं और पैरेलल लाइंस के भी सेम पेयर में होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, और ये हमेशा एंगल्स पेयर में होते हैं, PAIR पेयर. सो दिखेंगे ये एंगल सारे F जैसे. जैसे अभी आप यहाँ पे देखो, जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये ऊपर की तरफ का एंगल लिया और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ का एंगल है, तो ये देखो F जैसे फॉर्मेट में आपको मिलेगा. ये दोनों एंगल्स जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है. अगर आप बात करें यहाँ पे तो देखिए ये वाला एंगल और ऐसे ये एंगल. अगर उल्टा F पकड़े तो फिर ये एंगल और ये एंगल, या फिर ऐसे. तो F फॉर्मेट में जो भी एंगल्स आपको दिखेंगे उसे हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स ये हमेशा C फॉर्मेट में होंगे, ये हमेशा पैरेलल लाइंस के अंदर साइड में होंगे और ट्रांसवर्सल के एक साइड पे. तो यहाँ पे देखोगे तो ये देखो C जैसा बन रहा है, तो ये जो दोनों एंगल है वो इंटीरियर एंगल है. यहाँ पे भी जैसे अगर मैंने ये पैरेलल लाइंस लिया, ये ट्रांसवर्सल है सपोज, तो ये दोनों जो है वो अंदर के साइड के एंगल है, इंटीरियर एंगल. कभी कभी N फॉर्मेट में भी हो सकता है या तो U फॉर्मेट में भी हो सकता है. अल्टरनेट एंगल ये हमेशा Z फॉर्मेट में होते हैं. जैसे आप ये देखोगे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ऐसे ट्रांसवर्सल ने कट किया है, तो ये जो क्रॉस के एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स, एक बार इस तरफ का एक बार उस तरफ का, तो ये Z फॉर्मेट में होगा, ये अल्टरनेट एंगल है. जैसे उल्टा Z पकड़ लोगे तो ये एंगल और ये एंगल, अगर आप N जैसा पकड़ोगे तो ये एंगल और ये, और उल्टा N पकड़ोगे तो ऐसे ऐसे. तो ये बेसिकली आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर हम बात करेंगे
तो एफ फॉर्मेट में इंटीरियर रहेगा जो सी या एन फॉर्मेट में या यू फॉर्मेट में आ सकता है, एंड ऑल्टरनेट एंगल भी जेड फॉर्मेट में आएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मेरे लाइंस हैं पी और क्यू, और ये जो लाइन है ए टी ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि इसने पी क्यू को एम पे कट किया है और आर एस को एन पे कट किया है। मुझे लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब हमारा एफ फॉर्मेट, जैसे भी हमें एफ फॉर्मेट दिखेगा वैसे हम लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर ए एम क्यू मतलब मैंने ऐसे वाला एंगल लिया, ये वाला, तो ये ऐसे है तो इसके नीचे का पार्ट ये ऐसे, तो इसका एंगल का नाम है एम एन एस। सो मैं लिखूँगी ए एम क्यू एंड एंगल एम एन एस। फिर दूसरा पैर अगर हम देखें तो ये देखिए ए एम पी इस तरफ और ये ऐसे ए एम पी एम एन आर, ए एम पी एंड एम एन आर। अब देखिए तो फिर ऐसे हम पकड़ते हैं पी एम एन आर एन टी, पी एम एन एंड आर एन टी। अब उस तरफ से पकड़ लेते हैं एंगल क्यू एम एन एस एन टी, क्यू एम एन एंड एस एन टी। तो ये हमने लिख दिया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटीरियर एंगल लिखना है तो मैंने बोला है सी जैसा होगा, तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला पार्ट पी एम एन आर वाला पार्ट, तो एंगल्स क्या होंगे पी एम एन एंड एम एन आर। आपको ये एंगल्स लिखने आना बहुत ज़रूरी है। फिर इस तरफ से सी पकड़ेंगे तो ये वाला पार्ट होता है क्यू एम एन एस वाला पार्ट। तो अभी अब एंगल्स हम कैसे लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, क्यू एम एन एम एन एस, क्यू एम एन एंड एम एन एस। अल्टरनेट एंगल जो कि जेड फॉर्मेट में होता है, तो ये देखिए ऐसे फॉर्मेट, ऐसे जेड बनेगा ऐसे, और ये ऐसे जेड बनेगा। तो यहाँ का एंगल यहाँ का और ये वाला ये, तो ये एंगल का नाम क्या होगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे पी एम एम एन एस। देखो ऐसे डायरेक्शन ट्रेस करते रहना तो आपको फटाक से एंगल का नाम मिलेगा पी एम एन एस। और जैसे ही आपको पता चल जाए फटाक से आप लिख दो पी एम एन एस। अभी उल्टी तरफ से क्यू एम एन आर, क्यू एम एन आर, क्यू एम एन आर, क्यू एम एन आर। सो क्यू एम एन एंड एंगल एम एन आर। तो ये आपने लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर। चलिए प्रैक्टिस से 2.1 करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो कुछ भी एंगल्स है उन्होंने लेटर्स दे दिए हैं उसे, जैसे पी क्यू आर एस हो गया, यहाँ पर एक्स डब्ल्यू वाई जेड हो गया है। उन एंगल्स को उन्होंने नाम पूरा नहीं दिया हुआ है, लेटर से रिप्रेजेंट किया है और हमें ये चीज़ें फिल आउट करनी है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एफ फॉर्मेट, उल्टा सीधा, इन एनी वे यू कैन से दोज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो यहाँ पे पी जो है ऊपर का एंगल है, ये लाइन का और ट्रांसवर्सल के उस तरफ का, तो यहाँ पे भी ये लाइन का ट्रांसवर्सल के उस तरफ का एंगल जो होगा वो पी होगा, डब्ल्यू होगा, राइट। सो एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू करस्पॉन्डिंग है। एंगल क्यू की बात करें तो लाइन है ट्रांसवर्सल के राइट साइड, तो यहाँ पे भी लाइन है ट्रांसवर्सल के राइट साइड और ऊपर की तरफ वाला, तो Q और X हो गया करस्पॉन्डिंग, एंगल Q एंड एंगल X। एंगल R की बात करें तो लाइन है ट्रांसवर्सल के राइट साइड और लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल के राइट साइड और लाइन के नीचे कौन है, Y, तो एंगल Y। और एंगल S का आप देखोगे तो एंगल S और एंगल Z। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल्स की बात करें। अल्टरनेट एंगल्स एक्चुअली इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, बट हमें एक्सटीरियर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है,
हम बेसिकली इंटीरियर ही लिखेंगे। तो ये होता है Z फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अभी हम Z फॉर्मेट देखें तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे Z बन रहा है और एक बनेगा ऐसे। तो ये एंगल ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसके नाम क्या है, यहाँ पे S है और इस तरफ क्या है X। तो एंगल S एंड एंगल X हो जाएगा। और इधर एंगल R है और फिर बाद में यहाँ पे आएंगे तो ये W है। सो W एंड एंगल R। तो ये आपने लिख दिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको कंप्लीट करना था, यहाँ पे तो आपको पूरे पेयर्स लिखने हुए हैं, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी आपको एंगल्स के नाम लेटर से रिप्लेस किए हुए दिखेंगे और हमें पूरा पेयर लिखना है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल Z है, बट यहाँ पे लाइंस ऐसी है और ट्रांसवर्सल सीधा जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है डायग्राम में। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जैसे Z बनेगा, तो यहाँ पर ये Z कैसे बनने वाला है, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे। तो ये एंगल्स हम लोग लिख देते हैं। तो कौन सा एंगल है यहाँ पे, C, ऐसे ऐसे और ऐसे, C और E। तो एंगल C एंड एंगल E। और फिर बाद में ये वाला ऐसे ट्रांसवर्सल, फिर लाइन, फिर ट्रांसवर्सल, तो B एंड H। तो लिख दिया B एंड एंगल H। तो ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया है। अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल पे अगर आए तो डायग्राम मुझे ज़रूरी देखना। तो ओके ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है जो कि F फॉर्मेट में होंगे, कैसे भी F फॉर्मेट में होंगे। सो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड और ऊपर की तरफ, तो A और E ये करस्पॉन्डिंग है। ये देखो एक जैसे दिखते हैं, एक साइड पे दिखते हैं लाइन और ट्रांसवर्सल के, A E। सो लिख दिया एंगल A एंड एंगल E। तो वैसे ही B, ये देखो B ऐसे मिलेगा यहाँ पे और F आपको मिलेगा यहाँ पर। तो एंगल B एंड एंगल F, एंगल D और एंगल H, एंगल D एंड एंगल H। और एक और बच जाएगा एंगल C एंड एंगल G, एंगल C एंड एंगल G। तो ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जो है वो हमें लिखना है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर साइड वाला एंगल। तो ये C, यहाँ पे C तो नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में हमें मिल जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया B और E अंदर की तरफ है दोनों इंटीरियर एंगल्स, एंड C एंड H। सो एंगल B एंड एंगल E, एंगल C एंड एंगल H। ये जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल B एंड एंगल C एंड एंगल E एंड एंगल C एंड एंगल H। सो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है। और आगे के वीडियोस आप देखिए प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए। थैंक यू।